तो हम लोगों ने जो है डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़े, मतलब इंटीग्रेशन करना हम लोगों को आ गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? हमें पता है, डेरिवेटिव्स के बारे में हमें पता है ना, और फिर उनका हम सोल्यूशन लिखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि हमारे पास पता है कि y = fx इज अ फंक्शन है ना, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? डेरिवेटिव मिलता है, डी डी एक्स मिलता है, और इसको एफ डैश एक्स भी बोला जाता है। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक, अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? d2y dx2 ऐसे नोटेट करते हैं। ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x। दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर फर्दर इसको हमने करा तो d3y dx3 इज जस्ट इक्वल टू f ट्रिपल डैश ऑफ x। दिस इज और थर्ड, नोट करते रहो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इक्वेशन है तो केमिस्ट्री थोड़ो ना होगी, हर जगह जो है केमिस्ट्री थोड़ो होती। अगर इसको n टाइम्स हम डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट इज नोन एज nth ऑर्डर तो एक चीज ध्यान देना, वी हैव दिस एक्स इज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें पता है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन है वन वेरिएबल x का और y है, तो इसको हमने डेरिवेटिव्स लिखे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर। जैसे कि अगर हमने लिखा y = e⁻²x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy dx, e⁻²x रहेगा और 2x का 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? फिर फर्दर अगर करेंगे d2y dx2, तो इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 × e⁻²x × 2, मतलब क्या हो जाएगा? 4e⁻²। समझ गए ना? फर्दर करेंगे d3y ऑफ dx3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 4 है इंटू 2e⁻²x, e⁻²x होगा, फिर फर्दर 2x का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 8e⁻²x। इस तरीके से, तो दिस आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, इस तरीके के हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद है हमारे पास। ठीक, अब एक इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में उसके डेरिवेटिव्स हो। अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। A equation which involve derivatives is called differential equation। समझ गए? जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल लिखें, लेट अस रफ इट, तो मिटा दो इसको, नोट इट डाउन। ध्यान दीजिएगा। तो equation which involved x, y and derivatives of y is called differential equation। ठीक, समझ गए? तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो यहाँ लिखेंगे 2x
प्लस का डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डी वाई डी एक्स मौजूद है। और एग्जाम्पल्स लिखें अगर हम, डी वाई ऑफ डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू 2x प्लस का y, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम d2y ऑफ dx2 प्लस का dy dx प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, और लिखते हैं dy ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस का d2y ऑफ dx2 प्लस का d3y ऑफ dx3 प्लस का 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो जहाँ पर जिस भी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, अब दो टर्म्स आते हैं, एक तो आती है डिग्री, एक ऑर्डर आता है एंड डिग्री, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। हाँ, ऑन कर लो। ठीक है, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर क्या होता है, ध्यान देना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर है दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास डेरिवेटिव कौन सा मौजूद है, डी वाई डी एक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया, 1, ऑर्डर इज 1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी 1 है क्योंकि इसका ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर d2y dx2 मौजूद है जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना। तो इस डिफरेंशियल का इसका ऑर्डर क्या है, 1, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर क्या है 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 3। मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है ना, वो मौजूद है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 3। अब बात करना है डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, ध्यान देना, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होता है या उसका जो पावर होता है दैट इज द डिग्री ऑफ और डिग्री एक होल नंबर होती है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मान लो पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, तो उसको पहले उसको जो है पहले फ्रैक्शन से हटा देंगे, पावर को उसको होल नंबर बना देंगे। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। ये रेडिकल्स जो होते हैं उनको पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, तो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, डी इज 1 हियर। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, इसकी भी हमारा एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, इसका डिग्री v1, इसका डिग्री कितना है 2 नहीं होगा, हाँ हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है 1, तो d इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो यू कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम डिग्री निकाल रहे हैं, ऑर्डर तो पता चल जाएगा कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें है कि नहीं, है ना। लेकिन डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री हमारे पास तब देखी जाती है जब हम उसके रेडिकल्स या फ्रैक्शंस को हटा दें। रेडिकल का मतलब सर्च लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो उसको पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद हम उसकी डिग्री को, जैसे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, रूट d2y ऑफ dx2 इज इक्वल्स टू dy dx की पावर 1/2, 1/3। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। चलो ये स्क्वायर कर दिया हमने, इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास d2y dx2, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और इधर क्या हो जाएगा dy dx की पावर 2/3। अभी यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ जा रहा है ना, तो अब इसको भी हटाना है, तो 3 अभी करेंगे, कहीं नहीं रहना चाहिए, पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास कहीं नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वी विल रिमूव इट, क्यूब करेंगे दोनों तरफ। ठीक है,
तो ये d2y dx2 का होल क्यूब इज जस्ट इक्वल टू dy dx का होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसकी जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 3। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि ऑर्डर एंड डिग्री आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहली बात, और उसका ऑर्डर क्या होता है और उसका डिग्री क्या होता है। समझ गए। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी तो उसका ऑर्डर डिग्री बता लोगे, पूछें। पक्का, ठीक है। तुम्हारी एक्सरसाइज से ही पूछते हैं हम, ना कहोगे अलग से पूछ लिए हम, किताब में तो है ही नहीं है। ये लिखिए, आपको बताना है ऑर्डर dy dx e टू पावर x, इसका ऑर्डर कितना है, पक्का। तुम्हारी किताब में लिखा तो हम लिख रहे हैं 1 2 3 है ना। अच्छा, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर इसका कितना है, 1 इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 3। डिग्री कितनी है 1 इसकी, 1 इसकी 1 है, 3 है। अच्छा, इसमें हाईएस्ट में वो है। इनमें हाईएस्ट पावर तो ये है। अरे तो सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर में 1 है ना। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंट 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। मतलब समझ में आ गया है। और लिखें d3y d। अच्छा, अभी पूछते हैं, बड़ा आसान आसान कर रहे हो तुम लोग। इसकी बताइए ऑर्डर, 3 डिग्री 1 1 3 तो कहीं है भी नहीं। 1 डिग्री से निकल गया था। अच्छा, एक और लिखते हैं dy dx का होल स्क्वायर प्लस dy dx माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y। क्या है इसका ऑर्डर, 2 2। ऑर्डर 2 है, नहीं 1 है। ध्यान से चश्मा लगा के देखो। हाँ 1 ही है। डिग्री डिग्री 2 ठीक। अब मज़ेदार सवाल आया है। इसका ऑर्डर बताइए। दोनों 1 है। ऑर्डर क्या है, 1 1। डिग्री 1 पक्का, डिग्री भी 1 है। हाँ पक्का लॉक है। सर कैसे गलत हो गया। अब एक चीज़ बताओ, एक साइन का एक्सपेंशन पढ़ा है तुमने, ये होता है ना x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना, हाँ सर ये प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। पढ़ा है नहीं पढ़ा। यहाँ पर जो dy dx वो साइन के एंगल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इफ आर ब्रेकिंग दिस dy dx देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी dy dx एक ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 dy dx का होल क्यूब, फिर प्लस दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 dy dx का होल पावर 5। क्या हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री इस पावर कितनी होगी dy dx की? या नहीं कह सकते, तो एक्सटेंड होता था इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर डिग्री डज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिले ही।
है ना, एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर यहीं पर हम यहाँ पर d2x2 कर देते तो अब हमें इन टर्म्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है तो अब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऑर्डर जब ये वाला हो जाएगा तो डिग्री कैसे 1 हो जाएगी? अब तो ऑर्डर 2 हो गया ना, बट डिग्री अभी भी डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है भैया, तुम अपनी बढ़ाते रहो डिग्री, है ना, पावर बढ़ाते हो, क्या ही मतलब है। हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इसकी डिग्री 1 है, तो नाउ इस डिग्री 1, समझ गए? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, हालांकि जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से हम डिग्री और ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज, हो जाएगी। तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओ, फिर हम बताएंगे कि हम आगे क्या करेंगे, है ना, क्लियर। तो हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे कल ऑर्डर डिग्री के ऊपर। ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे थोड़ा पूछेंगे, इतने सरल थोड़ा पूछेंगे, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं पूछना ना, हो गए सारे? जैसे एग्जांपल और क्वेश्चन लगा लिए, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, उसमें कम क्वेश्चंस है ना, दूसरी टेक्स्ट बुक ट्राई कर लो ना। लेकिन सिलेबस में तो इलिप्स है ना, तो इलिप्स में सब क्वेश्चन एक ही जगह